जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये हुंडई है अलांट्रा 2016 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है और ये हुंडई में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है उन तमाम दोस्तों के लिए जो ये इधर मिडल ईस्ट में काम करते हैं या हुंडई में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। ये है छोटा सा फॉल्ट लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी थोड़ी देर चलती है, ये थोड़ी देर ना भी चले या ठंडी पर भी मसला कर देती है और गर्म पर भी ये मसला करती है। गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आती है, गाड़ी का जो आरपीएम है, आरपीएम वाली नीडल्स ये बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाती है और गाड़ी बिल्कुल पावर जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। पावर 30 से ऊपर गाड़ी कस्टमर कह रहा है कि 30 से ऊपर या 40 से ऊपर गाड़ी नहीं जाती और कभी कभार तो बिल्कुल बंद हो जाती है। और आप देखेंगे तो गाड़ी में चेक इंजन लाइट नहीं आएगी। ये आप देख रहे हैं चेक इंजन लाइट गाड़ी में नहीं है, लेकिन गाड़ी हमारी मसला करती है रोड के ऊपर चलते चलते गाड़ी बिल्कुल आरपीएम नीचे गिर जाता है और जो है वो गाड़ी 30 से ऊपर 40 से ऊपर जाना बिल्कुल छोड़ देती है, जैसे उसको फ्यूल ना मिल रहा हो। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है अपने स्कैनर टूल पर। तो इसमें जो एरर आ रहा है वो आपके साथ शो कर दूं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हुंडई में। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाती है बिल्कुल चलते चलते ना, जैसे करंट छोड़ जाती है। कस्टमर कह रहा है कि जैसे करंट छोड़ जाती है, करंट इसकी में गायब हो जाती है। तो ये गाड़ियाँ शट ऑफ क्यों होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आती है वो इसमें क्रंक सेंसर की आती है। देखें अभी इसमें हिस्ट्री में है, अभी क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ओके हो रही है, लेकिन इसमें हुंडई में प्रॉब्लम है कि इसका करंट सेंसर जो है वो ख़राब हो जाता है। उस वजह से गाड़ी जो है चलते चलते शट ऑफ हो जाती है, अपनी करंट जो है वो इसकी वो चली जाती है, आउट ऑफ व्हीकल हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है उस वजह से। तो आप देख रहे हैं इसमें P0335 करंट पोजीशन सेंसर ए सर्किट का कोड है। तो ये अमेरिकन गाड़ी है तो इसमें ये दोनों में शो कर रहा है एक का कोड आप देख रहे हैं P0335। तो इसका मैं लोकेशन आपको क्रंक सेंसर की चेक कराता हूँ और साथ में इसकी जो डायग्राम है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर किसी बाइक का वायरिंग में प्रॉब्लम हो तो वो भी देख के आसानी से इसको सॉल्व कर सके। तो आपको इसकी लोकेशन पर लेके चलता हूँ बाहर। जी तो ये इसमें आपको इसकी लोकेशन चेक करा देता हूँ। ये आप देखेंगे नीचे एक आपको ग्रिप नज़र आ रहा है, ये दो वायर वाला, ये दो वायर वाला थोड़ा सा ये मैं जूम कर रहा हूँ। ये जो ग्रिप है इसमें, ये वाला ग्रिप, ये दो वायर वाला, ये इसमें जो ग्रिप है ये हमारा क्रंक सेंसर का ग्रिप है। ये ग्रिप आप देख रहे हैं और ये लगा जो है इसके बिल्कुल मैनीफ्यूल के नीचे लगा हुआ है। ये अब थोड़ा सा यहाँ कैमरा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी ये लोकेशन है, ये जो ग्रिप आपको दिख रहा है ये इसका क्रंक सेंसर का ग्रिप है। तो अभी मैं इसको बाहर भी निकालने की कोशिश करता हूँ और साथ में इसकी आपको डायग्राम चेक करा देता हूँ। ये जी आप देख रहे हैं इसमें दो वायरें हैं, एक में हमारा ग्राउंड है, ये आप वायर देख रहे हैं दोनों कंप्यूटर से आ रही हैं, CKP की वायर दोनों कंप्यूटर से आ रही हैं, एक ग्राउंड और दूसरा जो हमारा सिग्नल है। तो इसलिए चेक करा दी ताकि आपको अगर वायरिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप वायरिंग आसानी तरीके से चेक कर लें। देखें 79 ये 79 है और 78 नंबर दो वायर जो है वो हमारी एक नंबर और दो नंबर इसके क्रंक पर जा रही हैं और ये दोनों इसके केम सेंसर भी साथ में इसमें आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो मसला है क्रंक सेंसर में, तो ये वायरें हैं दोनों आपको मैंने चेक करा दी। इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। बहुत से दोस्त कहते हैं कि आप बहुत जल्दी में वीडियो बनाते हैं इसकी वायरिंग की, तो देखें वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप दोस्त देखते ही नहीं है। अब मैं हर वीडियो का अगर टाइम देखूं जो आप दोस्त देखते हैं तो वो अगर 8 मिनट की वीडियो है तो आप 3 से 4 मिनट देखते हैं। अगर मेरे 8 मिनट वीडियो बनाते हो तो कम से कम 5 मिनट तो आप देखें उसको, तो आपका टाइम ही बहुत शॉर्ट होता है। आप स्किप करके आगे देखते हैं तो फिर मैं इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं कर सकता। ये मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं जो है अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन आप जो है आपका एक तो आप शेयर नहीं करते। आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं या चैनल पर आते हैं तो उनसे एक बड़ी लाजमी दरख्वास्त है कि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है, कुछ चीज़ आपको समझ आ रही है, कुछ आपने सीखी है, तो अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर किया करें। अपने दोस्तों के साथ उस चीज़ को लाजमी जो है वो शेयर किया करें। तो ये चीज़ की वायरिंग डायग्राम। अब मैं अपना सेंसर खोलता हूँ, उसकी पहले लोकेशन इधर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखें यहाँ से मैं इसको बैक कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट लोकेशन, यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये इसकी जी ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये इसका क्रंक सेंसर है। 10 का एक बोल्ट है, ये किधर ही लगा हुआ है जिधर मैंने आपको बताया, ये आप देख लें। तो अभी इसको ओपन करते हैं। जी तो ये इसका पुराने वाला है, अभी मेरे पास नया आ चुका है, ये नया वाला है तो लगाते हैं चेक। जी तो मैंने सेंसर लगा दिए और आप देख रहे हैं आप गाड़ी बिल्कुल ओके काम कर रही है, बिल्कुल ओके चल रही है। और इसका जो एरर आ रहा था ये आप देख रहे हैं इसके इंजन में
वो भी अब चला गया, अब एरर वगैरह इसमें नहीं है। आप ACM में यहाँ देख रहे होगे तो एरर यहाँ पर नहीं है। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ी एकदम चलते चलते जो शट ऑफ हो जाए यानी बंद हो जाए, और ये कट ऑफ या शट ऑफ जो जैसे गाड़ी होती है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ तो सप्लाई की आती है, यहाँ फिर इसके जो क्रंक या केम सेंसर है अगर उसमें भी गड़बड़ होगी तो फिर भी आपकी ये सेम प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें मेरी गाड़ी में भी ये सेम केस था। इसमें अभी कोड जो था वो हिस्ट्री में था, मैंने आपको चेक कराया, लेकिन ये चलते चलते जैसे ही गाड़ी थोड़ी हीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तो फिर जो इसका एरर है वो करंट में आएगा। अभी हिस्ट्री में था क्योंकि गाड़ी मेरे पास स्टार्ट आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।